आपको भी जर्नल एंट्री के चैप्टर से डर लगता है क्या? सो डू नॉट वरी एट ऑल, बिकॉज आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज को करना। कौन से वो 3 गोल्डन रूल्स हैं कि अगर वो सीख लिए ना तो उसके बाद जर्नल एंट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर फॉर योर अकाउंटिंग सिलेबस। ओके, सो आर यू रेडी टू डू इट विद मी? चलो, माय नेम इज आयुषी बंसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11th और 12th क्लास के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकाउंट्स के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कितनी समझ आई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांट, अगर आपको लग रहा है कि जर्नल एंट्रीज का चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो ज़रा इतने में कमेंट सेक्शन पे ज़रा मुझे लिखकर तो बता दो कि आपको कितना ज़रूरी लग रहा है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, सो डैट हम उसको नेक्स्ट सेशन में उसी तरीके से हम वहाँ पे भी कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, चलिए, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, हियर इज योर जर्नल एंट्री रूल्स। अब देखो, हमारा ना स्टूडेंट जो जर्नल एंट्री है वो एक तरीके से वो सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स हैं, अगर आपने वो सीख लिए तो पूरा जर्नल एंट्री सॉर्ट आउट है। अब वो 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस, वो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास कौन से वाला रूल? यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, दैट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी सब समझा रही हूँ, टेंशन ना लो। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देन आता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड होता है हमारे पास गोल्डन रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। ठीक है, अब बात आई ये गोल्डन रूल्स में, ये डेबिट व्हाट कम्स इन कब लगाना है, डेबिट द रिसीवर कब लगाना है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले समझो कि ये वाले जो रूल्स हैं ये 3 अकाउंट्स पे बेस हैं। कौन कौन से अकाउंट्स हैं वो? पहला अकाउंट आता है स्टूडेंट्स, सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, पहला हमारे पास आता है रूल, जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? जितने भी तरीके की हमारे पास असेट्स और लाइबिलिटीज़ आती हैं, क्या आती है? असेट्स और लाइबिलिटीज़ आती हैं, तो वो पूरी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारी इस रियल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है। यानी जब भी कोई असेट आएगी, असेट जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी कम होगी, तो वो सब कुछ रियल अकाउंट में शो करना है। कौन से में करना है? रियल अकाउंट में। ठीक है, रिपीट करो मेरे साथ, कौन से में? रियल अकाउंट में। यस। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा मैम हम बुक कौन सी ले, तो आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है या कोई भी रेफरेंस बुक है, आप वहीं से पढ़ो। टॉपिक सिर्फ समझने की बात होती है, उसके बाद क्वेश्चंस आप सारे कर सकते हो। ठीक है, सो रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं? असेट्स एंड लाइबिलिटीज। इफ़ यू वांट तो कहीं पर ये नोट्स आप साथ साथ बना भी सकते हो। ठीक है, टेंशन ना लो, सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको कोई पर्टिकुलरली चैप्टर मुश्किल लग रहा है टॉपिक, तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यस। सेकंड हमारे पास आता है कौन सा? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। यानी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है क्या? नहीं नहीं। अब मैं इस पर्सनल अकाउंट को यहाँ पर देखो, ये जो पर्सनल अकाउंट है ये डिनोट कर रहा है पर्सन को। किसको? पर्सन को। तो यहाँ पर इसने बोला स्टूडेंट्स कि ये वाला जो मैंने अभी पर्सनल अकाउंट बताया, जब भी कोई पर्सन अफेक्ट होगा, अब पर्सन कौन सा? आप या मैं? यस, मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन जैसे इंडिविजुअल हो गया, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन मैम वो जो किसी दुकान में जाते हैं जो स्टैचू खड़ा होता है? नहीं, जितनी भी हमारे पास कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कोई HUF है, मतलब जो भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, कंपनीज का नाम सुना है ना सबने? हाँ, उसको भी हम अकाउंट्स में कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन बोलते हैं। लेकिन वो कौन सा पर्सन है? कैन दे ब्रीथ? क्या वो आपसे बात कर सकते हैं? नहीं। क्या वो घूमने जा सकते हैं? नहीं। क्या वो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं? नहीं। सो वो सब होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। तो चाहे कहीं कोई अफेक्ट हो रहा हो, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, वो इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये किसके पे डिपेंड है? पर्सनल अकाउंट। मतलब जब भी कोई पर्सन की बात करोगे तो वो पर्सनल अकाउंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, पर्सन कौन कौन से बोले मैंने? अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो लिख लेना। तो पर्सन, एक काम करो, रियल की जगह ना नेचुरल लिखो, नेचुरल। ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन भी। अब जिसको आर्टिफिशियल पर्सन का नहीं मतलब पता वो लिख लेना, लाइक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, वो सब। उसके बाद आता है थर्ड काइंड ऑफ अकाउंट।
ये होता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। अब देखो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। आप जब भी अगर कोई भी बिजनेस कभी भी कुछ खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो वो इस अकाउंट में शो होता है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट में। अब ये नॉमिनल अकाउंट हमें क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है जब भी कोई एक्सपेंडिचर होगा या कोई भी इनकम आएगी, मतलब कुछ भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वह सब नॉमिनल अकाउंट शो करेगा। कौन करेगा? नॉमिनल अकाउंट। तो लिख दो यहाँ पर। तो मतलब इनकम या एक्सपेंडिचर के लिए ये अकाउंट अफेक्ट करेगा। इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, आई कैन एश्योर यू, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो उसके बाद आपके पास कहीं से कोई भी स्कूल में मैम कितनी भी मुश्किल से मुश्किल एंट्री दे दें, यू विल बी एबल टू सॉल्व। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और, अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है वीडियोज एंड इफ़ यू वांट कि हमें टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं आपके पास, तो क्या करना है? सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना, याद से उस पर सारी नोटिफिकेशंस के लिए टर्न ऑन कर लेना, ठीक है। सो नॉमिनल अकाउंट दैट इज इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो, सोच कर देखना, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो क्या इन चीज़ों के अलावा, इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ और अफेक्ट करेगा? नहीं। या तो कोई भी चीज़ असेट होगी या लायबिलिटी होगी, या कोई भी ट्रांजेक्शन में कोई पर्सन होगा, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे दोस्तों तो उससे इनकम या एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। बस अब वो जो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। क्या है? 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे कैसे डिपेंडेंट है वो सुनो। पहला गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि रियल अकाउंट अफेक्ट होगा। क्या अफेक्ट होगा? रियल अकाउंट, ठीक है। सो these are basically the golden rule. yes, ये golden rules हैं students, golden rules of accounting, ठीक है। अब golden rules of accounting में आपके पास पहला जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नहीं कहूँगी, इनफैक्ट मैं बोलूँगी जो पहला रूल आता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। इट मीन्स डेबिट कर दो जो भी आपके पास आएगा। मैं अभी एग्जाम्पल देके भी बताऊँगी, डोंट वरी। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, कुछ आएगा या जाएगा तो ये किसको अफेक्ट करेगा? बताओ, नॉमिनल को, रियल को या पर्सनल को? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने कहा कुछ भी आया तो डेबिट, कुछ भी गया तो क्रेडिट। यानी ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है। असेट आएगी या लाइबिलिटी आएगी, असेट जाएगी या लाइबिलिटी जाएगी, है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है रियल अकाउंट को। यानी जब भी कोई असेट आएगी आप उसको डेबिट करोगे, जब भी कोई असेट या लाइबिलिटी, मतलब जब भी कोई असेट आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि आपने एक फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बिजनेस में आया, फर्नीचर बिजनेस में आया, फर्नीचर असेट हुई, सो एंट्री पास होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसीलिए तो बहुत ईजी होता है ये, बस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दो। अच्छा मैम जाएगा क्या? कैश देकर आओगे ये, तो कैश क्या होता है? असेट होती है, हाँ। तो असेट को क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका पैसा गया, सो टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? हाँ, ये एंट्री डन है हमारी। फिर हमें लिखनी होती है इसकी नरेशन। नरेशन क्यों? एग्जामिनर को बताने के लिए। नरेशन के मार्क्स मिलते हैं और जो नहीं लिखता मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो याद से लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर कि आपने एंट्री में क्या किया, सो बस इतना लिख दो, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, बस इतना सा। अब इसके बाद आप कोई भी रियल अकाउंट की एंट्री करके देख लो जिसपे ये फॉर्मूला लगता है, आप इजीली उसको कर सकते हो, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अच्छा, अब एक बात और कि मैम अगर हमें कहीं पर ये हो कि हम आपसे डाउट्स ले सके, कोई हमारी जर्नल एंट्री है जो स्कूल में हुई है, तो क्या ऑप्शन हैं? वेरी फर्स्ट ऑप्शन, आप यहाँ पर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इट्स आयुषी बंसल क्लासेस। वो आपको प्ले स्टोर पे, एंड्रॉइड पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है। और जिनके पास एंड्रॉइड नहीं है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आपको करना क्या है, वहाँ पर ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कुछ पे नहीं करना, आपको चैट ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन चैट विद मी एंड टेक योर डाउट्स, ठीक है। अच्छा, अब आता है सेकंड।
तो ये अगर मैं बोलूँ सो रियल अकाउंट हो गया, हाँ मैम रियल अकाउंट तो हो गया। सेकंड आता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट मतलब इसने बोला किसी पर्सन से रिलेटेड बातें करनी है, तो इसने सेकंड रूल में आपको कहा डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने कुछ लिया है, आई एम द रिसीवर, तो वहाँ पर मेरा नाम आएगा, ठीक है। एंड जो दे रहा है क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो जो ले रहा है रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। यस, तो लिखें नॉमिनल अकाउंट का हमारा जो रूल रहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसने बोला कि मान लो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो उस पर्सन का नाम डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसका नाम क्रेडिट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो लेट्स टेक अबाउट कि किसी ने बिजनेस में एक काम किया, क्या किया, जल्दी सोचो, जल्दी से बताओ मुझे क्या एग्जाम्पल लेना चाहते हो। अरे कमेंट सेक्शन में बता दो, इतना तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग है ना, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुझे कमेंट्स आपके पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए एक आपके लिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर निकाला है, मैं बताती हूँ। मान लो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम्पल इज पेज कैश, हमने कैश पे किया है फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम कंपनी वाई। पेज कैश एग्जाम्पल है, ठीक है। पेज कैश फॉर गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज करे हैं कंपनी वाई से, तो कंपनी वाई क्या है, पर्सन है। पेज कैश फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम कंपनी वाई, तभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर स्क्रीन शो कर रही हूँ, तो जिसको लिखना हो लिख लो, बिल्कुल नोट्स बना लो अपने। परचेज फ्रॉम कंपनी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आई कि मैम यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि पेज कैश फॉर गुड्स, हमने कैश पे किया है, हाँ हमने कैश पे किया है, और हमने कंपनी वाई को कैश पे किया है, हाँ ये तो है। सो हियर द एंट्री शैल बी, एक बात बताओ रिसीवर कौन है, बताओ रिसीवर कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताइए जल्दी से, हु इज द रिसीवर हेयर। चलो एक काम करते हैं, आपको यहाँ पर अभी आपने जर्नल एंट्री सीखनी स्टार्ट नहीं करी ना, सो मैं आपसे सिंपल सा इक्वेशन पूछती हूँ, फिर नीचे ले जाकर इसको समझाऊंगी कि यहाँ पर ये कंपनी वाई कौन सा अकाउंट है, इतना बता दो, रियल, पर्सनल या फिर कौन सा, नॉमिनल, कौन सा है, जल्दी से आवाज़ नहीं आई, कौन सा, ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अभी जब आपको थर्ड एंट्री सिखाऊंगी तो इसको और ज़्यादा मैं एंट्री को क्लैरिफाई कर दूंगी। कैश क्या है और गुड्स क्या है, तो ये दोनों है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब जो भी असेट्स या लाइबिलिटीज़ होगी, ठीक है। इस एंट्री को मैं आपको थर्ड एंट्री के साथ समझाती हूँ और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री क्या है यार, पर्सनल कर ली, रियल कर ली, किसको भूल रहे हो जरा याद करो, नॉमिनल अकाउंट को, किसको, नॉमिनल अकाउंट को। सो लेट्स डू अ नॉमिनल अकाउंट क्वेश्चन ऑल्सो। नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है, अब इस अकाउंट में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं वो सुनना। आपको लगता है हर अकाउंट को सिर्फ रट्टाफिकेशन मार लो, लॉजिक ना समझो, जबकि ऐसा नहीं होता। इफ़ यू एक्चुअली वांट टू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, आपने देखा ना 11th-12th में बच्चों के अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि लॉजिक्स क्लियर है। तो आपको लॉजिक क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर गुड्स आएंगे तो एक्सपेंडिचर होगा या फिर हमारा, अगर मैं बोलूँ इनकम होगी, मैम खर्चा होगा, क्योंकि गुड्स आए हैं ना। सो सेम इसने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स, जैसे वो लिख रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ऐसे ही डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर, जब भी कोई एक्सपेंडिचर या लॉस होगा आप उसको डेबिट कर दोगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी को सैलरी पे करी, सैलरी यानी खर्चा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पास से क्या गया मैम, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, यस। अच्छा मैम अब ये दो अकाउंट्स कैसे मिल गए, तो देखो सैलरी और कैश दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं और कैश हमारे पास से जा रहा है। पहले आपको देखना है कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, हमेशा दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, मतलब दो एंट्रीज जाएंगी, एक डेबिट होगा क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हैं, सैलरी यानी नॉमिनल खर्चा, कैश यानी असेट रियल अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी के लिए आप लगाओगे नॉमिनल अकाउंट का रूल और कैश के लिए लगाओगे रियल अकाउंट का रूल, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट क्वेरीज, मैम क्या हमेशा दो डिफरेंट अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सेम भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। फर्नीचर टू कैश में दोनों में रियल अकाउंट अफेक्ट हो रहा था। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर और लॉसेस, हाँ लॉस भी तो हुआ ना, खर्चा हुआ तो, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन्स, ठीक है। वही सैलरी वाला एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको। सो सैलरी यानी खर्चा, सो सैलरी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट करा। अब सेकंड पे हमारा कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है मैम? रियल, और रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या गया पास से? कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग सैलरी पेड इन कैश, एंट्री आ जाएगी बीइंग, एक मिनट, बीइंग सैलरी पेड इन कैश, बीइंग सैलरी पेड इन कैश, ठीक है। चलो वेरी गुड। अच्छा अब यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि मैम जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या एंट्री होनी थी? पेज कैश फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम कंपनी बाय। अब मेरी बात सुना, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसमें दो टाइप की एंट्रीज जाती हैं। जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर तो हम यहाँ पर क्रेडिट पे परचेज करते, उधार में सामान खरीदते, तो हमारी लाइबिलिटी आ जाती, हमें वाई को पैसा देना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो जी कैश में पैसा दे दिया। देखो इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत से आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। आपको एक फैक्ट की बात बताऊँ, वाई आई हैव स्टार्टेड कि मैं 11th और 12th का भी अकाउंट्स करवाऊँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स में एक्चुअली CA CMA को अकाउंट्स और टैक्सेशन करवाती हूँ। और मैंने वहाँ देखा कि अकाउंट्स में बेस कमज़ोर है स्टूडेंट्स का, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में होता है यार ठीक है कर लेंगे ना। अब फिर वहाँ जाके पता चलता है कोर्सेज में बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स को स्टार्टिंग से बेस बनाना। सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस फ्री यूट्यूब सीरीज़, ठीक है। अब देखो, अगर हमने गुड्स खरीदे, ठीक है, गुड्स यानी सामान खरीदा, ठीक है। अब अगर कैश में खरीदते हैं या क्रेडिट पे खरीदते हैं, पहला अगर तो उधार पे सामान लिया होता, वैसे लिखा होता है दुकान पे उधार मांगना मना है, लेकिन उसने उधार पे ले लिया, क्रेडिट पे ले लिया। अगर क्रेडिट पे लिया तभी तो वापस करोगे, यानी वो लाइबिलिटी आ जाएगी। सेकेंड, तो यहाँ एंट्री हमारी बनती, अगर क्रेडिट पे लिया होता सो एंट्री बनती स्टॉक अकाउंट डेबिट या फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट। डायरेक्ट लिख देते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई, खर्चा हुआ है। टू, अब टू क्या आता मैम? उसने ना क्रेडिट पे लिया यानी लाइबिलिटी आई, और लाइबिलिटी यानी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पर हमको पता है क्या कि अगर ये हमारे पास, अच्छा हाँ एक बात और मैम, ये लाइबिलिटी तो आ गई, ठीक है, लेकिन ये लाइबिलिटी रिलेट किससे कर रही है? कंपनी एक्स से या कंपनी वाई से, जो भी इसका नाम आपको लेना है ले लो। अब वो हमारी लाइबिलिटी बनकर आई है, तो यानी वो किस में जाएगी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसने सामान दिया? कौन आएगा यहाँ पर? सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक। अगर कैश में दिया होता, कैश में दिया होता तो वाई हमारी लाइबिलिटी ना बनती, बल्कि हमारे पास से हमारी असेट्स चली गई। अब जब असेट्स गई तो एंट्री होती परचेजेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इन दैट केस लाइबिलिटी ना आती, असेट जाती, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझिए बात, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो गया था, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बात समझे आप? ये क्योंकि वहाँ पर वाई का कोई मतलब नहीं है, हमें पता है हमारे पास से कैश गया। ग्रेट, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीनों रूल समझ आ गए, किसी रूल में कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी से बताओ, फिर एक दो और इसके एग्जाम्पल्स करके मैं आपको दिखाती हूँ जो और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। करें एग्जाम्पल, एक बार पहले एक काम करें, तीनों एंट्रीज को ज़रा रिवाइज कर लें। बोलो बोलो, रिविजन करनी है या नहीं करनी? करनी है मैम, ओके, जस्ट वेट इट आउट। आपके लिए थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स मैंने निकाले हैं, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले एक बार आपको रिवीजन करवा दूँ, रिवीजन मोड में करवाऊँगी, जल्दी जल्दी मेरे साथ करना। यस, पहला आता है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आएगा डेबिट होगा, जो भी जाएगा क्रेडिट होगा। सेकेंड आता है नॉमिनल पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जब कुछ जो लेगा वो डेबिट, जो देगा वो क्रेडिट। थर्ड नॉमिनल अकाउंट, दैट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन्स। हो गया ये? वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है
अच्छा हाँ, एक बात और, बट आई हैव थिंकिंग ना, मैं बार बार आपको बोल रही थी कि आप कहोगे मैम ऐसे मैम वैसे, बट अगर हमने ये वही वो मैम और स्टूडेंट वाला रिलेशन लगाया तो वो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा। और उस केस में जो आपकी क्वेरीज आई हैं, क्योंकि यूट्यूब सीरीज़ है तो आपको क्वेरीज लेते हुए थोड़ी हेजिटेशन ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, एक बात बताओ। फ्री सीरीज चल रही है आपके लिए, इसका मतलब यहाँ पर आपको वो फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। सो मैम मत कहना मुझे, आराम से आप मुझे दीदी कह सकते हो, ठीक है। सो जिसको भी मुझे दीदी कहना है इनफॉर्मल रिलेशन करके कि आप आसानी से अपनी क्वेरीज पूछ सको, आप बिल्कुल इजीली मुझे दीदी कह सकते हो, ठीक है। चलो ग्रेट। अब एग्जाम्पल्स कर ले क्या इसके, बोलो बोलो। चलो, तो पहला एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास। मान लो एक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी बुक से भी करके देखना आपको, जो भी डाउट्स आएंगे आप पूछ लेना, या तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या ऐप पर। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपनी है, कंपनी एक्स, ठीक है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, एक कंपनी एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसके लिए कंपनी में किसी ने पैसा इन्वेस्ट करा है, कितने का, 1 लाख रुपए का। अब जरा लगाइए इसकी एंट्री। मैम अगर कंपनी में पैसा आया, यानी एक तो यहाँ पर ना कैश अकाउंट आ रहा है, कौन सा, कैश अकाउंट, ठीक है। सेकंड क्या आ रहा है, अगर कोई हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको कभी तो वापस करेंगे, हाँ मैम करेंगे, तो यानी कैपिटल आई। और कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, मैम कैपिटल जो देगा हमें उसका पैसा वापस करना है, हाँ। सो यानी किसी ने हमें अभी पैसा दिया है, ये भी सही है। सो यानी किसी ने पैसा दिया है, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, समझ आया, यस। कैश अकाउंट कौन सा हो गया, रियल अकाउंट, असेट और लायबिलिटी है। अब यहाँ पर एंट्री देखो, कैश के लिए आप रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाओ, उसकी गोल्डन रूल लगाओ। क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है दोस्तों, सो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, अब आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किसने पैसा दिया, अब मान लो पैसा दिया वाई ने, सो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। समझ आ गया, ग्रेट। आगे उसकी नरेशन लिख लोगे, नरेशन मतलब होता है उसको नरेट करना, बताना। मैम पूरा पैरा नहीं, सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखते हैं और हमेशा उस सिंगल लाइन के पहले आपको बीइंग या फॉर लगाना होता है। क्या लगाना होता है, BEING या फिर FOR, दैट इज बीइंग कैश रिसीव्ड इन बिजनेस एज अ कैपिटल, ओके, या फॉर कैश रिसीव, जो भी मन हो आप लगा सकते हो। चलो समझ आ गया, 2-3 एग्जाम्पल्स हमने पहले कर लिए, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। ये वाली, रेंट किसी ने पे किया, बिजनेस ने रेंट पे किया 25,000 रुपये का रेंट, ठीक है। सो एक तो रेंट यहाँ पर अफेक्ट हुआ, सेकेंड उसने पेमेंट करी है यानी उसका कैश अफेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रेंट खर्चा होता है, हाँ मैम होता है, यानी एक्सपेंडिचर है। अगर ये एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट होगा, हाँ होगा। तो ये कैश है यानी रियल अकाउंट अफेक्ट होगा, हाँ होगा। तो यहाँ पर जरा दोनों के ही रूल्स लगा लो। पहले तो रेंट यानी नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स और लॉसेस, यानी रेंट अकाउंट होगा डेबिट। कैश के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश तो गया है बिजनेस से, तो कैश अकाउंट 25,000, ठीक है। सो बीइंग रेंट पेड इन कैश, दैट इज द नरेशन। अब समझ आया आपको कितना इजी होती है जर्नल एंट्रीज। हाँ, अरे ऐसे ही घबराए जा रहे थे, ऐसे ही बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल चैप्टर को ऐसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, अब वो क्या है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट रहता है, ठीक। हाँ, ये मैचिंग ट्रांजेक्शन होती है, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा है, गलत तो नहीं कर रही, ओके। चलो, तो इसी के साथ आज अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड इफ़ यू वांट ना, ऐसी बहुत सारी आपके पास अकाउंट्स की वीडियोस आ जाएं, बहुत सारे चैप्टर्स हम सॉर्ट आउट कर लें, तो मुझे वो भी ज़रूर बता देना। और वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। अच्छा हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, जर्नल एंट्री के क्वेश्चन अपनी बुक से करके देखो, जो भी बुक है, कोई भी डाउट हुआ तो वो डाउट्स आप उससे ले सकते हो, ओके। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।